नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। मेरठ में एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली स्टाफ नर्स ने अपने ही 2 साथियों पर रेप, ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो बनाने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए। इस पूरे प्रकरण में खास बात यह है कि खरखौदा में शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब एसएसपी से शिकायत के बाद पीड़िता का केस दर्ज किया गया है। दो दरिंदे, एक शिकार। मेरठ में इंसानियत शर्मसार। एक महिला की दर्दनाक आपबीती। मेरठ के एसएसपी दफ्तर परिसर में फपक फपक कर रोती ये महिला एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नर्स का काम करती है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद खौफनाक है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस महिला को प्रताड़ित करने के पीछे जो लोग हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। महिला के साथ उसके ही अस्पताल में काम करने वाले 2 साथियों ने रेप किया, मार डालने की धमकियां दी और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से शुरू हुई इस महिला की खौफनाक प्रताड़ना की शुरुआत। मेरे साथ 2 लड़कों ने मिलकर बलात्कार किया है, जिसमें एक का नाम टिंकू और दूसरे का नाम उसके साथी हरिंदर है। मैं एनसीआर हॉस्पिटल में नौकरी करती हूँ और उन्होंने मुझे रजिस्ट्रों के काम के बारे में ऊपर बुलाया और टिंकू ने पीछे से आके मेरा मुंह खींचा और मेरे दोनों हाथ पीछे पकड़ लिए और पैर मार के मुझे नीचे गिरा के हरिंदर ने मेरे कपड़े उतार कर मेरा बारी बारी दोनों ने मिलकर मेरा बलात्कार किया और मुझे मेरी असली गंदी वीडियो बनाई और कहा कि अगर मैंने किसी से भी बाहर जाकर बताया तो मेरे परिवार वालों को ये सारी वीडियो दिखा के वायरल कर देगा और मेरे बच्चों को और मेरे पति को मारने की धमकी दी। और दिन वो मुझे कभी कहीं मुझे भी नहीं पता नशे नींद की गोलियां खिलाकर मुझे होटल पता नहीं कहाँ लेकर जाते थे और मेरे साथ बलात्कार करते थे। खरखौदा इलाके के एक मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली इस नर्स के साथ उसकी ही स्टाफ के 2 लोगों ने बंधक बनाकर रेप किया। इसके बाद वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। महिला को धमकियां दी जाती। ये दरिंदे उसे मजबूर कर अपनी मनचाही जगह पर बुलाते और फिर रेप करते। ये सिलसिला लगातार जारी था। महिला ने जान बचाने की खातिर अस्पताल की नौकरी छोड़ने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही इन दोनों आरोपियों को इसका पता चला, उन्होंने फिर धमकी दी कि अगर अस्पताल छोड़ा तो वो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। और मेरे को जब मैंने हॉस्पिटल छोड़ने को कहा तो मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर मैंने हॉस्पिटल भी छोड़ा तो भी मेरे बच्चे परिवार सबको मार दिया जाएगा। बहुत उम्मीद के साथ। क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर? वो दोनों भी वहाँ पे स्टाफ नर्स के पद पर ही कार्य करते हैं। महिला खरखौदा पुलिस स्टेशन गई, लेकिन पुलिस को शिकायत के बावजूद ना तो केस दर्ज किया गया, न ही आरोपियों पर शिकंजा कसा गया। अब महिला भटकते भटकते इंसाफ की आस में मेरठ एसएसपी के दफ्तर पहुंची और तब जाकर केस दर्ज करने के आदेश दिए गए। हालांकि पुलिस इस मामले में पैसे के लेन देन का भी एंगल बता रही है। खरखौदा थाना क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने, जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज में नर्स है, उसने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ 2 लोगों ने गलत कार्य किया है और इसमें छानबीन की जा रही है। कुछ इनके बीच पैसे के लेन देन का और एक दूसरे के घर आने जाने का भी मामला जानकारी में आया है। पूरी छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की। महिला की शिकायत पर केस दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक महिला रेप और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाती है और इतना वक्त बीतने के बावजूद केस दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की जाती है। ऐसे में इन अपराधियों का हौसला कैसे कम होगा और कैसे एक पीड़िता इंसाफ की आस कर पाएगी? मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। और वही फर्जी चेक के जरिए चूना लगाने वाले एक शातिर गिरोह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस को एक के बाद एक दर्जन भर ठगी की शिकायतें मिली है, जिसके बाद पड़ताल शुरू की गई और सिरे जोड़े गए। तो जो कुछ सामने आया उससे हर किसी का सावधान होना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। बैंक चेक भरते हैं तो सावधान। आपके ट्रांजैक्शन पर इस गैंग की नजर।
नकली चेक से असली ट्रांजैक्शन का खेल। अगर आप भी चेक के जरिए लेन देन करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। आपको अपने ट्रांजैक्शन को लेकर ज्यादा एहतियात बरतना जरूरी है। दरअसल एक गैंग लोगों के बैंक चेक का क्लोन बनाकर लाखों का चूना लगा चुका है। हालांकि प्रतापगढ़ पुलिस ने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन शातिरों की ये साजिश किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। चेक की क्लोनिंग कर बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 ऐसे अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस के पूछताछ में उन्होंने बताया है कि 65 चेक से अभी तक उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि का ट्रांजैक्शन किया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सक्रिय रहे इस गैंग ने अभी तक 65 बैंक चेक की क्लोनिंग कर पैसा निकाला और 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। ये लोग पहले तो बैंक में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए एक बैंक अकाउंट खुलवाते थे, उसके बाद क्लोन चेक के जरिए ट्रांजैक्शन करते थे। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का भी खुलासा हुआ है। ये लोग बैंक में अपने साथियों की मदद से लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, जिनके बैंक अकाउंट में फोन नंबर लिंक नहीं रहते। इसके बाद ये लोग इन लोगों के चेक की क्लोनिंग करते और किसी दूसरे शहर में बैंक चेक को कैश करा लेते थे। ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठा के प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। साथ ही बैंक के अंदर उनके साथियों को लेकर पूछताछ और पड़ताल भी की जा रही है। दरअसल इस गैंग के शिकार लोगों को अपने साथ हुई ठगी का काफी वक्त तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे एक के बाद एक कई मामले सामने आए तो पुलिस ने फौरन पड़ताल शुरू कर दी और एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा हुआ। हालांकि एडीजे जोन ने इस मामले का पर्दाफाश करने वाली टीम को सम्मानित करने का ऐलान किया है। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्य प्रणाली के द्वारा ठगी करते थे, लोगों के पैसे ट्रांसफर करते थे। तो इन सारी चीजों को बैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ भी काफी लगातार पूरी प्रक्रिया के दौरान डिस्कस किया गया और बड़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इन सारी चीजों को मानते हुए जो चेक क्लियरेंस की प्रणाली है उसमें काफी बड़ा बदलाव भी किया गया है। वहीं ऐसा ही कुछ फ्रॉड सामने आया उत्तर प्रदेश के औरैया से। यहाँ एक गैंग एटीएम बूथ पर लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से मदद करने के नाम पर भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदल लेते थे। इसके बाद पैसा निकालकर रफू चक्कर हो जाया करते थे। इस गैंग के 2 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा और करीब 14 मामलों का पर्दाफाश कर दिया है। पिछले कुछ समय से सीनियर सिटीजन आदि लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम के बाहर एटीएम स्वैप करके चोरी की घटनाएं कारित करने वाले की कुछ शिकायतें मिल रही थी। ये एक थाना फफूंद में एक 75/23 इसी क्रम में एक मुकदमा लिखा था और इसके अतिरिक्त दिन में भी कुछ घटनाएं चोरी की कारित होनी प्रकाश में आई थी, जिसके क्रम में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और बैंक से संबंधित बैंक से जो एटीएम वगैरह के फुटेज मिले और जहां पे आगे जाके इनसे शॉपिंग की गई तो कुछ अभियुक्त चिन्हित किए गए थे, जिनकी तलाश हेतु मुखबिर मामूल किए गए थे। तो इनकी जानकारी मिली कि आज सुबह भोर में ये फिर से जनपद में आए हैं, रुक के आज कहीं और घटना कारित करने का इनका प्लान था। तो सुबह 4:45 पर थाना फफूंद की और एसओजी टीम ने इनको घयाली दास तिराहे से 2 अभियुक्तों को पकड़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों को लेकर सख्ती से एक्शन कर रही है। इसी कड़ी में अलग अलग जिलों में इन बड़े गैंग्स पर कार्रवाई की गई है। हालांकि अपराधियों के शातिर तरीके तभी काम आते हैं जब उपभोक्ता अपने अकाउंट्स डिटेल्स और लेन देन को लेकर लापरवाही बरतते हैं। तो ऐसे में साफ है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो इन शातिरों के शिकंजे में फंस सकते हैं। प्रतापगढ़ से रोहित सिंह
और औरैया से दिनेश शाक्य की रिपोर्ट। और उधर मेरठ में नटवर लाल बने होमगार्ड्स के ऐसे खेल का खुलासा हुआ है जिसके जरिए वो लाखों के लूट मचा चुके थे। ये लोग नकली नोट बेचने वाले गिरोह की आड़ में पहले लोगों को फंसाते थे और फिर वर्दी पहनकर छापेमारी के जरिए सारा पैसा लेकर फरार हो जाते थे। अब दोनों नटवर लाल सलाखों के पीछे हैं, बाकियों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। लालच का फायदा उठाया, लोगों को फंसाया। नकली नोटों का जाल, मेरठ के नटवर लाल। मेरठ में होमगार्ड गैंग का बड़ा खेल। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो पहले तो जरूरतमंद लोगों को असली नोटों के बदले बड़ी संख्या में नकली नोट देने का वादा करता। डील पक्की होने पर जैसे ही डिलीवरी का दिन आता उसी वक्त मौके पर पुलिस का नकली छापा पड़ जाता। जेल जाने के डर में फंसा इस गिरोह का शिकार चुपचाप अपने असली नोट भी जब्त हो जाने देता, बल्कि अलग से पीछा छुड़ाने के लिए पैसा भी दिया करता। असली चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब पता चला कि इस गैंग को ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस होमगार्ड ही चला रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना लालपुट्टी में कल व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति हैं जो कि होमगार्ड के बताए जा रहे हैं। उसको तस्दीक भी किया जा रहा है, विजेंद्र और संजय। और ऐसा बताया जा रहा है कि मोडस ऑपरेंडी 2 व्यक्तियों का नाम और इसमें सामने आया है, मोहसिन का और एक व्यक्ति और है जो कि अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये हुआ करती थी कि ये नोटों के लिए किसी भी पक्ष को उनसे बात करते थे कि हमें नोट जो है 100 के नोट के बदले में 500 का नोट या 500 के बदले में 100 के नोट की गड्डियां बदलने की बात करते थे। उसके बाद जब वो गड्डियां बदलने के लिए ऊपर नीचे सही नोट लगाकर और अंदर जो है कागज के नोट लगाकर और उसको ट्रांजेक्शन करते थे, उसी समय मौके पर ये वर्दी धारक पहुंच जाते थे और वहाँ पे जो है उस चीज को कि तुम लोग इलीगल काम कर रहे हो ऐसे करके उसे व्यक्ति को अपने चपेट मतलब अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करते थे। होमगार्ड्स के इस गिरोह ने अब तक करीब 12 लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। ये लोग लालच देने के लिए सबसे पहले अपने शिकार को असली नोट को ही नकली बताकर दिया करते थे। जब इनका टारगेट उन नोटों को बाजार में चलाता तो वो असली नोट होने की वजह से आसानी से बाजार में काम कर जाते। भरोसा होने के बाद ये लाख रुपए के असली नोटों के बदले 5 लाख रुपए के नकली नोटों की डील तय करते। जैसे इनका शिकार पैसा लेने आता तो ये होमगार्ड वर्दी में आकर छापेमारी का नाटक करते थे और असली नोट लेकर फरार हो जाते थे। इसमें जो मोहसिन नाम का व्यक्ति है, इसके विरुद्ध थाना भावनपुर में पूर्व में भी 2 अभियोग पंजीकृत होने बताए गए हैं और बाकी ये 2 व्यक्ति जो होमगार्ड बने इनकी तस्दीक की जा रही है और बाकी इनके विभाग को सूचना दी जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस गिरोह ने सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि कई जिलों में लोगों को फंसाकर लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को दबोच लिया है और बाकियों की तलाश अभी की जा रही है। ऐसे में साफ है कि अगर आपको कोई ऐसा लालच दे तो जरा दूर रहिए, क्योंकि ऐसे शातिर आपको बस फंसाने का एक मौका ही तलाश रहे हैं। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। उमेश पाल शूटआउट। उमेश पाल शूटआउट केस में फरार अशरफ का साला सद्दाम पुलिस के रडार पर आ गया है। सद्दाम के दुबई भागने की खबरों के बाद लगने लग गया था कि अब वो पुलिस के शिकंजे में फंसना उसके मुश्किल है, लेकिन अब खबर है कि सद्दाम दिल्ली लौट आया है, साथ ही उसकी फरार बहन जैनब भी उसके साथ है। तो क्या अब सद्दाम की दौड़ खत्म और यूपी एसटीएफ का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है? लौट आया अतीक के भाई अशरफ का सबसे खास गुर्गा।
माफिया भाई बहन साथ दिल्ली में गुपचुप मुलाकात। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे सद्दाम और जैनब। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में दो महत्वपूर्ण इनपुट सामने आ रहा है और जिसका सीधे तौर पर कनेक्शन राजधानी दिल्ली से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर पहले अपडेट की अगर बात करें, पहला जो इनपुट्स की अगर बात करें, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्याकांड के बाद ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि मामला खत्म हो जाएगा, मामला बंद हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो खासतौर पर एसटीएफ की टीम है, लगातार उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा हुआ आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंजाम दिया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की जांच लगातार जारी है। कई शूटर्स पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं तो कुछ गिरफ्तार। पूरे प्लान के मास्टरमाइंड अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या की जा चुकी है, लेकिन अभी तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अशरफ का साला और सबसे खास गुर्गा सद्दाम पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। लेकिन अब पुलिस सद्दाम और जैनब दोनों के ही बहुत करीब पहुंच चुकी है। 24 फरवरी को हुए उमेश पाल और दो सरकारी गनर शूटआउट के बाद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दुबई फरार हो गया था, लेकिन पुलिस सूत्रों का दावा है कि सद्दाम दुबई से वापस स्वदेश लौट आया है और उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी फरार चल रही थी और उसके भी लोकेशन दिल्ली के एक शॉपिंग मॉल में ट्रेस की गई है। और इसके साथ ही साथ अब दिल्ली पुलिस के साथ ही साथ प्रयागराज से पुलिस और एसटीएफ की टीमें दिल्ली पुलिस के संपर्क में है और शॉपिंग मॉल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है ताकि जैनब का पता लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट की साजिश रचने और अतीक अहमद के भाई अशरफ को जेल अधिकारियों के साथ मिलकर तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का आरोपी सद्दाम अब दुबई से लौट आया है। पुलिस उसकी कब से तलाश कर रही थी। उमेश पाल की हत्या होने से पहले ही आरोपी फरार हो गया था। सद्दाम अशरफ का साला है और पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा है। कुछ दिन पहले ही पुलिस को सद्दाम की लोकेशन दिल्ली में मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम सद्दाम को ट्रेस एंड ट्रैक कर रही थी। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम उमेश पाल की हत्या से पहले ही दुबई भाग गया था। पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही थी तो खुलासा हुआ कि उमेश की हत्या का पूरा षड्यंत्र बरेली जेल में रचा गया था। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ये है न्यूज़ 18।